जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए लखनऊ और रामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मुमताज अली का। लखनऊ में फरवरी माह में केंद्रीय बजट और राज्य सरकार का बजट जहां चर्चा का विषय बना रहा, वहीं राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और खेल से संबंधित गतिविधियों के साथ साथ लखनऊ को कई विकास योजनाओं की सौगात भी मिली। रक्षा मंत्री और लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से सांसद राजनाथ सिंह ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ को 588 करोड़ रुपए की 114 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उद्घाटन समारोह शहर के विकास नगर में स्थित मिनी स्टेडियम में 14 फरवरी को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लखनऊ वासियों को 4 लेन के 2 नए फ्लाईओवर को आवागमन के लिए खोल दिया गया। एक फ्लाईओवर खुर्रमनगर को कल्याणपुर से जोड़ेगा, वहीं दूसरा पॉलिटेक्निक और मुंशी पुलिया चौराहे के बीच बनाया गया है। इन नए फ्लाईओवर से लखनऊ वासियों को बहुत राहत मिली है। लखनऊ वासियों को यह सौगात देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2004 से लेकर 2014 तक 10 वर्षों के अंदर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जहां पर केवल 1,78,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी भी होगी, आश्चर्य भी होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे श्रीमान नितिन गडकरी जी ने 2014 से लेकर 2024 के बीच 28,52,000 करोड़ का निवेश किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर होंगी। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक लागत को घटाकर 9% किया जाएगा, जिससे राज्य का निर्यात 1.5% से अधिक बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा रोड नेटवर्क अब अमेरिका के आगे भी निकल गया है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 2 साल के अंदर उत्तर प्रदेश का नेशनल हाईवे नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा होगा, ये आपको विश्वास देता हूं। लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% में आएगी। उत्तर प्रदेश में एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा। ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री का विकास होगा। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 28 जनवरी 2025 को लखनऊ में भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान CSIR IITR के हीरक जयंती समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान पर आधारित एक डाक टिकट भी जारी किया। उन्होंने कहा कि संस्थान की अभी तक की यात्रा बेहद गौरवपूर्ण रही है। श्री सिंह ने कहा कि यह संस्थान अपनी कार्य प्रणाली के चलते पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये 60 वर्ष की यात्रा बहुत ही इवेंटफुल और बहुत ही गौरवमयी रही। ये संस्थान, ये इंस्टीट्यूट भारत का अपनी तरह का शायद इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने इतनी श्रेष्ठता हासिल की है। न केवल टॉक्सिन्स की स्टडी, उनका अध्ययन और उनका शोध किया जाता है, बल्कि समय समय पर जब कोई इस प्रकार की आपदा का संकट देश को सामना करना पड़ता है तो तब भी इसने नागरिकों के लिए, समाज के लिए सहयोग करने का काम किया है। 1 फरवरी को लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए तक की सीमा के क्रेडिट कार्ड और निर्यात के क्षेत्र में एक्सपोर्ट क्रेडिट कार्ड के ऐलान से लखनऊ के चिकनकारी सहित कई छोटे उद्योगों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र से विधायक ब्रजेश पाठक ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि बजट सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी को विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में राजधानी के 3 बड़े चिकित्सा संस्थानों किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट स्वीकृत किया गया है। इस राशि से इन संस्थाओं की चिकित्सीय सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी। नए उपकरण खरीदे जाएंगे, नए भवन बनेंगे जिससे ज्यादा मरीज भर्ती हो सकेंगे। वेंटिलेटर, रोबोटिक सर्जरी और जांच की मशीनों जैसे अन्य संसाधन भी बढ़ाए जाएंगे। राज्य सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने कहा कि यह बजट अब तक का प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। केंद्र सरकार के आयकर विभाग के तहत आने वाले केंद्रीय राजस्व, क्रीड़ा और सांस्कृतिक परिषद के उत्तरी क्षेत्र की स्पोर्ट्स मीट 2024-25 का आयोजन लखनऊ में किया गया। 14 फरवरी को आयोजित समापन समारोह में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने खिलाड़ियों को
मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य RN परबत भी उपस्थित रहे। इस आयोजन में आयकर, कस्टम्स और संबंधित विभागों के 850 प्रतिभावान खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में अपनी किस्मत आजमाई। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले रक्षा लेखा विभाग का 11वां अखिल भारतीय DAD बैडमिंटन टूर्नामेंट 18 फरवरी से लखनऊ में शुरू हुआ। छावनी क्षेत्र में सूर्या खेल परिसर में रक्षा लेखा महानियंत्रक देविका रघुवंशी ने इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार खेलों को बहुत बढ़ावा दे रही है। 21 फरवरी तक चले इस टूर्नामेंट में PCDA आर्मी पुणे के विक्रम A राजापुरे ने पुरुष एकल और युगल खिताब अपने नाम किए। लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रामपुर जिले की हलचल। आले खुरसवर है शन्नू खान का। रामपुर में यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 का 72 केंद्रों पर आयोजन किया जा रहा है। 10वीं और 12वीं परीक्षा 2025 दो अलग अलग पालियों में आयोजित की जा रही है। सभी परीक्षा केंद्रों को वेबकास्टिंग के जरिए जिला और प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। प्रदेश और जिले पर बैठे शिक्षा और प्रशासनिक अधिकारी ऑनलाइन निगरानी कर रहे हैं। परीक्षा में 10वीं और 12वीं के करीब 50,000 छात्र छात्राएं शामिल हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक मुन्ने अली के मुताबिक उत्तर पुस्तिकाएं CCTV कैमरों की निगरानी में रखी गई हैं। प्रश्न पत्र त्रिस्तरीय सुरक्षा में रखे गए हैं। परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए केंद्र व्यवस्थापक व अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वेबकास्टिंग के जरिए परीक्षा केंद्रों और परीक्षा की निगरानी हो रही है। सभी परीक्षा केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर विशेष पुलिस बल भी तैनात है। परीक्षा के लिए जो मानक तय किए गए हैं शासन के द्वारा, उस मानक के अनुरूप हमने पहले से ही स्ट्रांग रूम में व्यवस्था कर रखा है। साथ ही साथ जिन थाना क्षेत्रों में परीक्षाएं संचालित हो रही हैं, उन थाना क्षेत्र के हल्का प्रभारियों के साथ साथ प्रभारी निरीक्षक और क्षेत्राधिकारी को निर्धारित किया गया। जो हमारे 72 परीक्षा केंद्र है, 72 परीक्षा केंद्रों की CCTV की निगरानी वहीं से की जा रही है, कंट्रोल रूम से। मेरे द्वारा और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा परीक्षा केंद्रों का भ्रमण किया गया। साथ ही साथ जो परीक्षा में लगे हुए अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनसे वार्ता की गई ताकि परीक्षा को सकुशल और निर्विघ्न संपन्न। जनपद के सहकारी और निजी प्रतिष्ठानों पर लगभग 16,000 मीट्रिक टन यूरिया, 2500 मीट्रिक टन NPK और 2700 मीट्रिक टन DAP उपलब्ध कराया गया। जिला कृषि अधिकारी कुलदीप सिंह राणा ने बताया कि आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की आपूर्ति तय कर ली गई है। जिले में कृषि विभाग की भूमि संरक्षण इकाई द्वारा संचालित जलागम विकास घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के प्रचार प्रसार के लिए वाटरशेड यात्रा अभियान चलाया गया। इसके तहत विकासखंड स्वार में प्रभात फेरी, जल कलश यात्रा, वृक्षारोपण कार्यक्रम, भूमि पूजन एवं जल संरक्षण विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जागरूकता के लिए प्रचार वाहन को अपर जिला अधिकारी हेम सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाई गई। प्रचार वाहन को जलागम क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। वाटरशेड अभियान के अंतर्गत खाद, बीज, कीटनाशी दवाएं और अन्य स्टॉल संबंधित विभागों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्टॉल लगाकर योजना से होने वाले लाभों से किसानों, क्षेत्रवासियों को जागरूक किया गया। जिले में 3 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, जिनमें से अब तक 1,67,000 लाभार्थियों ने अपनी फार्मर रजिस्ट्री करा ली है। इस प्रकार लगभग 55% फार्मर रजिस्ट्री के साथ पूरे प्रदेश में जनपद प्रथम स्थान पर है। कृषि निदेशक शैलेंद्र कुमार ने बताया कि सभी किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। इसके बिना किसान सम्मान निधि समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। किसानों की भूमि का पूरा विवरण एक ही जगह उपलब्ध होगा। इससे भूमि संबंधी विवाद भी कम होंगे। किसानों की सुविधा के लिए जनपद के समस्त पंचायत सचिव, पंचायत सहायक सहित अन्य क्षेत्रीय कार्मिकों को फार्मर सहायक के रूप में नामित किया गया है। जिले में महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस और प्रशासन ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर हाईवे से लेकर मंदिरों तक पुलिस और प्रशासन द्वारा मुस्तैदी बरती जा रही है। मंदिरों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर रूट डाइवर्ट किया गया है। पुलिस ने 18 QRT टीम बनाई है। ट्रैफिक अरेंजमेंट के लिए 11 पॉइंट्स बनाए गए हैं। रठौंडा, पंजाब नगर और भमरउआ आदि प्रमुख मंदिरों और शिवालयों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए हजारों कांवड़िए जल लेने के लिए गए हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए हाईवे पर रूट डाइवर्ट करने की भी योजना बनाई गई है। SP विद्यासागर मिश्र के मुताबिक हाईवे पर रूट डाइवर्ट किया गया है।
पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से जमानत मिल गई है। अब्दुल्ला आजम हरदोई की जेल में 16 महीनों से बंद थे। उन्हें कस्टोडियन संपत्ति के मामले में रिकॉर्ड्स खुर्द-बुर्द करने के मामले में जमानत पर रिहाई मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट के जज शोभित बंसल ने जमानत के आदेश दिए हैं। अब्दुल्ला आजम के वकील जुबैर अहमद खान ने बताया कि उनकी जमानत मंजूर हो गई। जमानत की प्रक्रिया पूरी कर वह जेल से बाहर आ गए। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।